अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। डिस्क्लेमर: ज्योतिषीय संभावनाओं के ऊपर, ग्रहों की स्थितियों के ऊपर जो ज्योतिषीय संभावनाएं बनती है और जो थोड़ा सा अभ्यास और ज्ञान है उसके आधारित ये प्रिडिक्शंस की जाती है। किसी को डराने का आशय नहीं है। आप अपनी विवेक बुद्धि, तर्क बुद्धि का उपयोग करके अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। बोलना आवश्यक है भाई। शुरू करते हैं। कोई सनसनी वाला टाइटल नहीं है। आज भी एक पुराना वीडियो आप देखेंगे, लेकिन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब वो वीडियो आप देखेंगे, उसके हर एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और अभी की परिस्थितियों के साथ उसे रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे प्राचीनतम शास्त्र में ताकत क्या है। और उसके बाद जो टाइटल में लिखा है उस अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। आज हम मार्च 2026 में है। 28 फरवरी 2026 से मिडल ईस्ट की दिशा और दशा बदल गई, किंतु इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में एकदम सभ्य भाषा में फरवरी 2025 में, मतलब ठीक एक वर्ष पहले एक प्रिडिक्शन की गई थी। उस प्रिडिक्शन का टाइटल था अहंकार की चरम सीमा और अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कई लोगों को, मुझे आज भी याद है, कई लोगों ने कहा था कि सर बहुत अच्छा बोले, लेकिन सच में कहें तो कुछ समझ में नहीं आया। पढ़े थे मैंने कमेंट्स, कुछ लोगों को मैंने जवाब भी दिया था कि कृपया समय की प्रतीक्षा करिए, आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी इस प्रिडिक्शन में हमने कहा है वो कितनी हद तक सत्य होगा। और जब वो घटनाक्रम घटित हो जाए उसके बाद उस वीडियो को दोबारा ज़रूर से देखिएगा। अब कितने लोगों ने उस कमेंट्स को ध्यान में लिया होगा, लेकिन जानना आवश्यक है कि क्या कुछ उस वीडियो में कहा गया था और आज की परिस्थितियों के साथ उसे बिल्कुल आप मैच कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वो वीडियो। बन चुकी, बहुत कुछ हम झेल चुके, देख चुके। दूसरी षडग्रही युति बनने को जा रही है 29 मार्च 2025 को। युग परिवर्तन के दशक का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अब शुरू होने वाला है। तो क्या होगा इस समय के कालखंड में? फरवरी 2028 तक जो टैगलाइन ऊपर लिखी हुई है वो सारे घटनाक्रम आप होते हुए देखेंगे और आज विस्तार से सभ्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि घटनाक्रम किस प्रकार से चलेंगे। अहंकार की चरम सीमा और अंत, ये दोनों आप देखेंगे। नए सर्जन के लिए कुछ चीजों का विनाश होना भी जरूरी है। अब प्रकृति किस प्रकार से अपना काम करेगी? अगर हम जितने भी व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, उसे हम तीन प्रकृतियों में बांट सकते हैं: राजसिक, तामसिक और सात्विक। हम धर्म के आधार पर नहीं बांट रहे, हम व्यक्तित्व के आधार पर बांट रहे हैं। राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो अब जो समय का कालखंड शुरू होगा वहां पे राजसिक और तामसिक प्रकृतियां पहले अपनी चरम सीमा पर जाएगी और फिर अपना अंत देखेगी। कई लोगों को अभी भी ये शब्द थोड़े से भारी लग रहे होंगे। आज विस्तार से समझेंगे और समझाऊंगा कि क्यों मैं बार बार लगातार कुछ वीडियो से कह रहा हूं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाइए। राजसिक प्रवृत्तियां क्या होती है? सरल अंग्रेजी भाषा में कहें तो डोमिनेंस जिनको पसंद है और डोमिनेंस से ही जो जीते आए। अब थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालिए तो राजसिक प्रकृति वाले देश आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड,
यूरोप सबसे पहला इसका एग्जाम्पल बनेगा। पूरी वेस्टर्न कंट्रीज जो भी गोरी चमड़ी वाले हैं, चीन भी इसमें ले लीजिए, रशिया भी इसमें आ गया, राजसिक प्रकृति वाले लोग, डोमिनेंस करना, जिनका वो अपना अधिकार समझते हैं कि हमारी समस्या पूरी दुनिया की समस्या और पूरी दुनिया की समस्या से हमको क्या लेना देना, इसी मोटिव पर ये लोग चलते आ रहे थे। तो ये धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप साहब के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो किस प्रकार से वो एग्रेसिव हो रहा है आपके सामने है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। राजसिक प्रकृति सबसे पहले एग्रेसिव होगी, उनका जो अहंकार है वो अपनी चरम सीमा को छुएगा। पुष्पा वाला डायलॉग वो आत्मसात कर लेंगे, झुकेगा नहीं साला, और वहां से तकलीफें शुरू होगी। क्यों 2019 में हम कहते आ रहे थे कि भैया जो भी एनआरआईज के लिए अभी भी आपके पास कुछ वर्ष में, अभी भी कह रहा हूं फरवरी 2028 तक का समय अभी भी आपके पास है, उसके बाद नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। तो ये राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग, हर एक देश में राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी होंगे। ये देश है जिन वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जो डोमिनेंस से जीना ही पसंद करते हैं, वो राजसिक देश हुए। उसी प्रकार के हर देश में, हर प्रांत में प्रकृति वाले लोग भी होंगे जो अपने पद, पावर और प्रतिष्ठा के दम पर जो चाहे वो कर रहे होंगे। उनके अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंचेंगे और फिर वो अंत की ओर जाएंगे। अहंकार जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो देश का मुखिया हो या फिर जो भी सामान्य व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वो अपने विवेक और बुद्धि को भूल जाता है और इस प्रकार के निर्णय लेता है कि जो सामान्य जनमानस को भी समझ में आता है कि ये ब्लंडर है। तो सबसे पहले राजसिक प्रकृति वाले देश और व्यक्ति धीरे धीरे अपने अहंकार को चरम सीमा पर ले जाएंगे और वो जब ये चरम सीमा की ओर बढ़ रहे होंगे, उसी के साथ साथ उनके काउंटर में उतरेंगे तामसिक प्रकृति वाले देश। अब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोड़ दीजिए, तामसिक प्रकृति मतलब जो क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। जगत में कुछ धर्म ऐसे हैं कि जहां पे कुछ भी गड़बड़ी हुई हो तो उसी धर्म का नाम आएगा। मांसाहार जो करते हैं, क्रूरता जिनके स्वभाव में है, इतिहास देख लो, उनके स्वभाव हर इतिहास के पन्नों में वही चीजें मिलेगी। तो ये सारे तामसिक प्रकृति वाले देश हैं, ये भी अब अपनी क्रूरता की चरम सीमा पर जाएंगे। तो राजसिक और तामसिक प्रकृति वाले लोग डोमिनेंस के लिए अब अपने अहंकार को अपनी चरम सीमा पर ले जाएंगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे रास्तों का उपयोग करेंगे कि जिसके कारण पूरी मानव जाति के ऊपर भी खतरा उत्पन्न हो जाए। अभी हम सात्विक पर तो आए ही नहीं, अभी तो यही दोनों चल रहे हैं। और 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में ये दोनों प्रकार प्रकृति वाले देश और हर देश के अंदर इस प्रकृति वाले व्यक्तियां जो भी होंगे, उनके अहंकार चरम सीमा पर जाएंगे और फिर अंत की ओर जाएंगे। फिर प्रकृति के देशों के बीच में टकराव की स्थिति बनेगी। राजसिक प्रकृति के देश, तामसिक प्रकृति के देश, टकराव की स्थिति बनेगी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वीडियो भगा भगा के देखेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। हमने क्लियर कर दिया कि कौन सी प्रकृति वाले देश राजसिक होते हैं और कौन सी प्रकृति वाले देश तामसिक होते हैं। ठीक, पृथ्वी के ग्लोब पे अलग अलग जगह पे उनके बसे रहे और दोनों जगह पे बवाल तो चल ही रहा है अभी। अब जब ये परिस्थितियां निर्मित होगी, साथ साथ प्रकृति, परम शक्ति, अब जो भी नाम दे ले, तो बहुत सारी चीजें, आर्थिक आपातकाल आना तय है। जब ये घटनाक्रम होगा, हम आर्थिक आपातकाल के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभूतपूर्व भी नहीं, ऐतिहासिक आर्थिक आपातकाल आने वाला है। हो गया राजसिक प्रकृति तामसिक प्रकृति महासंग्राम शुरू। और उसी वीडियो के लास्ट में जो आपने सुना ना कि अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल की स्थितियां बनेंगी, ये अभी 2 दिन पहले प्रिडिक्शन किया गया है कि ये विश्व युद्ध नहीं है। 2026 में विश्व युद्ध के कोई संयोग नहीं है, इवन 2027 में भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो जाएगा।
एक रीजन डिस्टेबिलाइज हो चुका और अब जो उसके परिणाम होंगे अलग अलग समय पे अब विश्व के अलग अलग जगह पर देखे जाएंगे। फरवरी 2028 आते आते आज मार्च 2026 में ये वीडियो शूट हो रहा है। फरवरी 2028 आते आते अब वर्ष ही कितने बचे हैं? सिर्फ 2। कितने वर्ष बाकी है? सिर्फ 2। ये दुनिया एक अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल की ओर जा रही है। किस प्रकार से स्थितियां बनेगी? अभी जो पुरानी प्रिडिक्शंस देख चुके हैं ना, जब हमने युग परिवर्तन की प्रिडिक्शंस MKSA में एक सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने कहा था कि कौन कौन से नए फ्रंट खुलेंगे। नॉर्थ कोरिया ने एक एग्जाम्पल दे दिया, अभी चीन तो कूदा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें घटित होने बाकी है। इसी वर्ष में जब ये मिडल ईस्ट वाली चीज़ें थोड़ी सी शांत होगी, भारत को 100% बॉर्डर लाइन युद्ध वाली परिस्थितियों में उतरना पड़ेगा, बात तय है। उसके ऊपर एक हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो जिस भी प्रकार की परिस्थितियां अब वैश्विक लेवल पर निर्मित होने के लिए जा रही है, उसमें एक अभूतपूर्व आर्थिक आपातकाल, बहुत ही गंभीरता से इस शब्द का चयन हम कर रहे हैं। संभव है कि आज मार्च 2026 में यह अतिशयोक्ति लगे, इसीलिए इतना लंबा वीडियो आपको दिखाया गया, जो फरवरी 2025 में अतिशयोक्ति लग रही थी कि साहब ऐसा थोड़ी ना कुछ हो सकता है। एक ही वर्ष के अंतराल में समय से पहले प्रिडिक्शन आ रही है, तो स्वीकार करने में असहजता हो सकती है। आप चाहें तो इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर हंस भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसे गंभीरता से लेकर अपने भविष्य के लिए अपनी रूपरेखा तैयार भी कर सकते हैं। वो आपकी विवेक बुद्धि और तर्क शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपकी निर्णय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन विश्व ने कभी नहीं देखी होगी इस प्रकार की आर्थिक आपातकाल की स्थितियां आने वाले 2 वर्षों में पूरा विश्व देखने के लिए जा रहा है। हम जो बार बार कहते आ रहे थे ना कि NRIs को बहुत सारी चीज़ें कही गई है कि एक ऐसा समय आएगा कि जिस देश में आप रह रहे हो, चाहे आपके पास वहाँ की सिटीजनशिप हो, आपने उस देश को, उस देश के कल्चर को अपना लिया हो, और अचानक से वो परिस्थितियाँ बनेगी कि वहाँ के लोग ही आपके साथ उस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि जैसे आप बिल्कुल उनमें से नहीं हो। उस देश की सरकार भी आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगी। वो इसी के कारण होगा कि जब इकोनॉमिकल क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाए, तो हर एक देश अपने नागरिकों के लिए ही सोचेगा और डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा, और एक समय, एक पल ऐसा आएगा कि जब आपको कह दिया जाए कि यू आर नॉट अमॉन्ग देम। क्या करेंगे? तो इसीलिए कहा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था तो इन सारी परिस्थितियों की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो आप एक पैर भारत में जमा के रखिए। मैं वही वाक्य दोहरा रहा हूँ जो पिछले आई थिंक 1.5-2-3 वर्षों से लगातार कहता आ रहा हूँ। अब समय की अवधि कम है, तो फिर से एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आने वाला बहुत दूर नहीं है। अब 2 वर्ष तो यूँ निकल जाएंगे, और उसके बाद ये प्रिडिक्शन फिर से आपने देखी या फिर ये प्रिडिक्शन के वाक्य याद आए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जिनको इग्नोर करना है, जिनको मजाक उड़ानी है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये 6 मिनट का वीडियो जो आपने अहंकार की चरम सीमा वाला देखा, वो सारे घटनाक्रम आप घटित होते हुए देख रहे हो। मैं बार बार 2019 से कहता रहा हूँ कि समय से पहले प्रिडिक्शन आती है, स्वीकार करने में असहजता होती है, डराने का कोई आशय नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर भविष्य की रूपरेखा ऐसी दिख रही हो, तो आप आंख बंद करके शुतुरमुर्ग की तरफ बैठे नहीं रह सकते। आपको अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए कुछ सुचारू रूप से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और जो हर बार मैं कहता हूँ, समय का ऐसा कालखंड आ रहा है कि जो लोग भी ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करना सीख चुके होंगे, अनुभव लेना सीख चुके होंगे, ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग दुनिया भर से सीख चुके हैं, उनके कुछ दर्शकों के अनुभव का वीडियो मैं नीचे रख रहा हूँ। हर वीडियो में याद दिलाता जाऊँगा, ताकि जब भी वो परिस्थितियाँ आए कि ये माध्यम रहे ना रहे, लेकिन
मुझे मेरे अंतरात्मा से ये कहने का एक मौका मिले कि भाई मैंने तो अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था। कुछ लोग जुड़े और कुछ कई लोग नहीं जुड़े, तो देख लीजिए। और अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि यहाँ सीख लेना चाहिए ना, एक फीस है अभी पेएबल है, तो परिवार का एक सदस्य अभी सीख ले। कुछ महीनों के बाद हम अरेंजमेंट करेंगे कि परिवार के बाकी सदस्यों के लिए वो बिल्कुल फ्री हो जाए। तो सीखना ना सीखना अपनी विवेक बुद्धि के ऊपर है। उसका वीडियो नीचे में रख रहा हूँ। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कुंडली व्हाट्सअप 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, इनफैक्ट नंबर ही आपको बंद मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स उस नंबर के ऊपर लिख दीजिए। 1 से 2 दिनों का वेटिंग रहता है, अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे, पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। मुद्रा के लिए दूसरा नंबर दिया हुआ है 8485932567, वहाँ पे मुद्रा कोर्स लिख दीजिए, अक्षय जी वहाँ पे उसका प्रोसीजर भी समझा देंगे। जन जन तक पहुँचा दीजिएगा। समय अब इतना दूर नहीं है जो 2019-20 या 21-22 में कहते थे। अब 2 वर्ष कैसे निकल जाएंगे पता नहीं। वीडियो को 2 बार ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगे कि जो कुछ भी इतने वर्षों से यहाँ पे प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में समय से पूर्व कहते आ रहे हैं, उसी प्रकार के घटनाक्रम कुछ ही वर्षों में घटित हो रहे हैं, तो आज से ही तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।